दोस्तों मयूर कालबाग सर एक शिवजी के एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक शिव भक्त हैं और इस एपिसोड में ऑफ कोर्स शिवजी की बातें हुई है, पर कैलाश पर्वत से एसोसिएटेड जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो रहस्य हैं, उन चीज़ों की भी बातें हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एपिसोड है, एडवेंचरस एपिसोड है और आई होप कि जितना मज़ा मुझे इस एपिसोड में बनाते हुए मिला, आपको इस एपिसोड सुनने में मिले। ये है द रणवीर शो हिंदी का एक स्पेशल एपिसोड। एन्जॉय। मयूर कालवाग सर, द रणवीर शो हिंदी के इस सॉर्ट ऑफ ऑकल्ट, सॉर्ट ऑफ डार्क एपिसोड में आपका स्वागत है फिर से। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। बहुत खुशी हो रही है यार, वापस एक ऐसे शो पे जहाँ पे हम मन खोल के, दिल खोल के और नेचुरली मुंह खोल के बात कर सकते हैं यार। तो बहुत ही खुशी हो रही मुझे। एंड एक अच्छी बात है कि व्यूअर्स को कुछ अलग सुनने को मिलता है, Yes, sir. जिससे वो प्रेरित भी हो सकते हैं। जी, दे बिकम मोर एक्साइटेड एज वेल। जी सर। द रणवीर शो हिंदी पर हमने आगोरीज की बात करी है, फिर उसके बाद एक इंग्लिश एपिसोड किया जहाँ हमने आगोरी टॉपिक को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन किया। यस। पर शायद से ये तीसरा वाला टॉपिक शायद आपके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि शिव जी के बारे में ये टॉपिक, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली कैलाश मानसरोवर के बारे में। सर मेरे एक मेंटर है डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले, हाँ हाँ। उन्होंने मुझसे एक बार इसी पॉडकास्ट पर, इनफैक्ट हमारे पहले एपिसोड पर Okay. ये चीज़ कही थी कि कैलाश मानसरोवर के को विजिट करके उनकी लाइफ बदल गई थी। आपने भी ये सेम चीज़ कही। तो हुआ क्या था सर आपके साथ कैलाश मानसरोवर के यहाँ, और आपकी लाइफ बदली क्यों, और क्या आप ये मानते हो कि शिव जी वहाँ सच में रहते हैं या नहीं? तो आपने मतलब जो लास्ट वाला प्रश्न है ना, वो सॉलिड प्रश्न है यार। डज शिवा एक्चुअली लिव एट कैलाश, वो जहाँ पे रहते हैं? तो आई विल कम टू दैट डेफिनेटली। पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उस व्यक्ति ने जिन्होंने कहा कि उनकी लाइफ बदल गई है, आई कंप्लीटली एग्री, बिकॉज इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल जो वहाँ पे जाते हैं ना, तो उनकी लाइफ में मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो परिपूर्ण बदल जाते हैं, बट उन जो मेरे लाइफ में हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि विचारों में बदल आ जाता है। हम ज़्यादा इंक्विजिटिव हो जाते हैं। क्रिएटिविटी, हाँ, क्रिएटिविटी एक बात होगी। व्हेन आई से, जब आप क्रिएटिविटी कहते हैं तो एक मैं कहता हूँ कि अ वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली, या नज़रिया, आपका नज़रिया बदल हमारा जाता है। नज़रिया एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है, विच इज़ मोर आध्यात्मिक। सो व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड, जो क्या हो गया मेरे लाइफ में, बिकॉज यू पुट दैट क्वेश्चन राइट। उसके बाद विल कम टू दी शिवा है कि नहीं है वहाँ पे, वो अलग बात है। तो एक जो चीज़ होती है, एंड दैट्स वाई मैंने आपको भी कहा कि हो सके तो एक बार आप भी जाके आइए, कि द प्लेस स्पेशली मानसरोवर, बिकॉज कैलाश इज़ दैट माउंटेन, आप डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। आप एक दूर से एक दूरी रख के आपको उसकी परिक्रमा आप कर सकते हैं, यू कैन सी इट। बट मानसरोवर में हमने डुबकी भी लगाई। वी टुक 3 dips इन द मानसरोवर। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़, आप जब भी वहाँ जाते हो तो आपको, स्पेशली आप मानसरोवर वो लेक पे हो, आप देख रहे हो द स्काईज, यू आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय हिमालयन माउंटेन्स, पूरे इर्द गिर्द वहाँ पे हैं डिफरेंट माउंटेन रेंजेस। और फॉर मी एक ऐसा क्षण था जहाँ पे मैं वहाँ पे अकेला था, एंड द मानसरोवर इज़ लाइक एन ओशन। सपोज मैं आपको एक आई टेक यू टू वन ऑफ द बीचेस गोवा पे, या कहाँ पे एक बीच पे आपको लेके जाऊँ, और आपको आप खड़े हैं वहाँ पे, और मैं आपको बताता हूँ, पूछता हूँ कि भाई आपके सामने है क्या, तो आप बोलेंगे ये क्या प्रश्न हुआ यार, मतलब मेरे सामने क्या है, इट्स एन ओशन। एंड इफ आई टेल यू दैट इट इज़ नॉट एन ओशन, इट्स जस्ट अ लेक, दैट इज़ द काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका जो साइज है उस लेक का। बाय द वे, एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 16,500 feet above sea level, मानसरोवर इज द लार्जेस्ट लेक। वैसे देखा तो लेक बाइकाल इन सर्बिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, ओके। एंड वैसे काफ़ी सारे लेक्स हैं, लेकिन एट दैट हाइट
हिमालय में मानसरोवर इज़ द लार्जेस्ट। सो इमेजिन वहाँ पे जब मैं वहाँ बैठा था और मैं मेरा मेडिटेशन कर रहा था। एंड मेडिटेशन किस प्रकार का? वेरी सिंपल, मैं जप कर रहा था और आंखें खोल के मैं देख रहा था ये क्या है। एंड एक बंदा जो मुंबई में रहता था, अभी तो पूना आ गया हूँ, फॉर दैट पर्सन टू सडनली गेट ट्रांसफॉर्म विद इन अ फ्यू डेज फ्रॉम दादर, एंड आई यूज्ड टू वर्क इन अंधेरी, तो ट्रेन पकड़ो, बीएसटी बस, कभी कभी रिक्शा ऑटो करके वापस, वो जो ट्रैफिक ये वो, वहाँ से सडनली यू गेट ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे आप टेलीपोर्ट हो जाते हो। मतलब ऑफ कोर्स वी ट्रैवल्ड दैट ट्रांसफॉर्म, उससे वो जो मैं देखा एंड आई वाज अमेज्ड। एक अंदर से ही एक फीलिंग आ गया कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये पृथ्वी है कि नहीं है, ये बहुत अलग प्लेस है। एंड ऑब्वियसली एक ऐसी प्लेस जहाँ पे मुझे ये ऑब्वियसली पता था, बिकॉज हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि इट इज़ द लैंड ऑफ शिवा। लिटरली ऐसे कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर पे आदिनाथ महादेव बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो वो फीलिंग भी थी। सो इमेजिन करो रणवीर, आप वहाँ बैठे हो, कोई नहीं है मानसरोवर में, मतलब वो ऑन द बैंक्स, द लेक दैट लुक्स लाइक एन ओशन, पूरा एक सी आपके सामने है बट वो लेक है, तो जो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो पूरा हिला देता है यार। एंड इट अवेकन्स, इट ट्रिगर्स डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, क्रिएटिव थॉट प्रोसेसेस। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि a person like me, I didn't change there only. It's like a gear. First gear में second gear हो गया, third, by the time I finished वो fourth में चला गया, by the time I came back to Mumbai वो fifth gear में था. The transformation process. Because another thing ऐसे माना जाता है, and I felt it. There's a lot of intense वहाँ पे vibrations. मराठी में उसको कंपन कहते हैं. I don't know if it's Vibes. the same. Vibes. English में अभी I think the viewers will relate with it. There was such a positive vibe. हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति को मिले तो अरे such a positive vibe. So मानसरोवर and कैलाश, and वो जो scenario है, just not the मानसरोवर and कैलाश, that entire region of Himalayas, vibrations are very positive. Transformation happens when something hits you very strongly, okay? एक बदलाव आ जाता है विचारों में. And when I saw Kailash, it's totally different from other mountains. And you're talking to somebody जो गुरु यहाँ पे मैं है, हम बैठे, because I was in my गुरु सेवा by the way. मैं और एक मेरा दोस्त था, तो बाकी सब जा रहे थे और I had to be with the गुरु in सेवा. तो हम कुछ क्षण के लिए, my गुरु wanted to meditate, तो बैठ के थोड़ी दूर पे मेडिटेट कर रहे थे. मैं जाके I'm just looking at that mountain. My God, it's a different kind of, it's like a pyramid. उसका जो स्ट्रक्चर, जो एंगलिंग है ना, जो एंगल्स है ना, वो बहुत अलग है कंपेयर टू अदर माउंटेन्स. एक सेल की तरह दिखता है ना, शिप की सेल की तरह. हाँ, एक वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट वे. द अदर इज इट लुक्स लाइक जो क्रिस्टल, अगर स्टोन को ऐसे कार्व करके किया, बिकॉज इट्स गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ क्रिस्टल लुक टू इट. ओके, इफ यू लुक एट इट इवन इन द फोटोग्राफ, इट विल लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर माउंटेन्स. इट्स क्वाइट एट अ angle like this, okay, very sharp angle like this. आपको वो माउंटेन देख के लगता है कि हाँ शिव भगवान वहाँ रहते हैं. हाँ, तो कमिंग टू दैट पॉइंट, तो आई विल टेल यू समथिंग. मुझे ऑलवेज ये फील होता था कि उस क्षेत्र में योगीज हैं जो मेडिटेट करते हैं. जैसे अगर हम वहाँ पे चले गए स्पिरिचुअल टूर पे, योगीज तो वो जाते ही होंगे वहाँ पे. हम तो जा रहे हैं टू एक्सप्लोर. दैट प्लेस हैज़ दोज वाइब्रेशंस, ओके, जैसे मैंने पहले कहा. और शिवा इज देयर. अभी मेरा थोड़ा अलग मानना है, इट डजंट, बिकॉज ये शो पे तो आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई थॉट्स. मुझे ऑलवेज लगता है कि शिवा इज नॉट जस्ट एन इंडियन. शिवा एक भारतीय नहीं है सिर्फ, वो भारतीय भी है. और मुझे लगता है कि शिवा बिलोंग्स टू अ यूनिवर्स. और कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए शायद वो कैलाश आते हैं और वो मेडिटेट करते हैं. मेरे हिसाब से शिवा इज, महादेव इज अ वेरी 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 पावरफुल एंड एडवांस योगी जो ट्रैवल कर सकते हैं.
जो शायद हमारी धरती से नहीं है, शायद हाँ, ऐसा भी हो सकता है एंड देयर आर सम पीपल हु हैव सेड दैट, बट क्या होता कि है ना, शिव जी एलियन है हाँ बेसिकली। हाँ, सो अभी क्या होता है, एलियन बोला तो वी हैव अ टिपिकल एक माइंडसेट, नॉट नेसेसरी, दे आर पीपल हु, ऐसे जो लोग हैं, और शिवा एक ही नहीं है, तो ऐसे योगी हैं। ओके, नाउ जस्ट टू साइड स्टेप, अभी आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना होगा, जी जी। राइट? तो वो भी बहुत बड़े, मतलब हाईली एडवांस्ड बीइंग है, जो भारत, मतलब हिमालयस में भी जाते हैं, ही मे ट्रैवल एनीवेयर ही विशेस टू। और जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ कि पृथ्वी इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर इंटेलिजेंस इज, कॉन्शियसनेस इज, वैसे काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं। तो शिवा 100% वो उस रीजन में जाते हैं जहाँ शायद वहाँ पे वो मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड ऐसे 2-3 लोग हैं, एक कोई रिम्पोंचे हैं टिबेटन, जो कैलाश पे जाके उन्होंने मेडिटेट किया है। एंड देयर इज अनदर बाबा जी, and it'll be interesting for you to know, I've been following him, is Haidakan Babaji. He is also known as Herakan Babaji. So he was also known to have sat on Kailash Mansarovar and meditated वहाँ पे काफ़ी सालों के लिए। तो ये सब enlightened people हैं, एंड शिवा डेफिनेटली एक हायर बीइंग है जो वहाँ पे है, इसलिए तो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। पता है सर, मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा Sure. इस पॉडकास्ट पे। वो एक फॉर्मर आर्मी के पर्सनल है, Okay. और उन्होंने बहुत हाई लेवल पे आर्मी में काम किया है। तो उन्होंने मुझे एक बार, मतलब मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था कहीं, और मुझे साइड में लेके उन्होंने कहा, रणवीर, क्योंकि तेरा इतना इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, कैलाश मानसरोवर में, क्योंकि उनके साथ हम कैलाश मानसरोवर की थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे थे कि सर आप यहाँ गए हो क्या, क्योंकि आर्मी के हायर लेवल्स में यहाँ वहाँ बहुत जाना पड़ता है उनके मिशंस पे। तो उन्होंने मुझे बस देख के कहा कि रणवीर, पता है एक चीज़ बताऊँ? तो बोला, बताओ सर। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैलाश मानसरोवर पर एक ऐसी डिवाइस है जो शायद इस अर्थ से बिलोंग नहीं करती, तो आप क्या कहोगे? तो आई सेड कि ओके सर, कीप गोइंग, और क्या है? उन्होंने कहा कि एक थोड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, बट कुछ लोग कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है वहाँ सदियों से। शायद आप इसको एलियन डिवाइस कह दो, शायद आप इसको कोई मेडिटेटिव डिवाइस कह दो, कोई स्पिरिचुअल डिवाइस कह दो, कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसकी वजह से वो वाइब आसपास फील होती है सभी लोगों को। ये भी कहा जाता है कि जब आप कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करोगे तो आपकी थोड़ी सी एजिंग फास्ट हो जाती है। ये एग्जैक्टली लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, बट आपके नेल्स थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके बालों की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम वहाँ बेंड हो जाता है इसी डिवाइस की वजह से। और हमें फिर से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट के साथ एक ये यहाँ पॉडकास्ट किया था। अच्छा, और जिन जिन लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी, आपने भी शायद देखी हाँ, होगी, 3 बार देखी है। तो उस मूवी में भी ये टाइम बेंडिंग के सब्जेक्ट के ऊपर बातें की गई है कि अलग प्लैनेट्स पर जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल अलग होता है, जहाँ ग्रेविटी अलग होती है, वहाँ टाइम की परसेप्शन भी अलग हो जाती है। तो कैलाश मानसरोवर की स्पेशलिटी है ये कि वहाँ शायद जो समय हम आज जानते हैं यहाँ मुंबई में बैठकर, जो आप और मैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम को, वो शायद कैलाश पर अलग हो जाता है, उसका नेचर बदल जाता है, टाइम की लेंथ शायद चेंज हो जाती है। तो ये मेरे आर्मी के फ्रेंड ने मुझे बताया। तो ये जो फ्रेंड आपके सामने बैठा है, मैं कहूँगा जो, बिकॉज मैं गया वहाँ पे, मैंने परिक्रमा भी की है वहाँ पे, मैंने कैलाश गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के ही साथ मैंने परिक्रमा की थी, एंड मैंने कैलाश को देखा है। ऑफ कोर्स एक याद रखिए कि कैलाश के अराउंड आप परिक्रमा कर सकते हैं, बट टू गो टूवर्ड्स द माउंटेन एंड टच इट, वो मेरे गुरु ने किया। My guru actually went and touched the Kailash, which nobody can. You have to take special permission. But my guru, he's an enlightened soul, and he went there. And तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने भी परिक्रमा की, तो आई मस्ट बी एन एक्सेप्शन कि अगर वो कहते हैं कि टाइम बेंडिंग से या जो कुछ आपने कहा कि उससे थोड़ा एजिंग बढ़ता है, तो इट शुड, इन माई केस इट्स प्रॉब्ली बीन द ऑपोजिट, बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम वॉट आई हैव फेल्ट, जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि एक तो है कि देर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहा जाता है,
मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ पे गए तो विचारों में परिवर्तन आता है. यू बिकम ऑल द मोर अमेज्ड. एंड यहाँ पे टच होता है क्या, नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो वहाँ का वातावरण है. You know, the skies of above Kailash or in that region, especially where I was, Kailash and Manasarovar, वो जो skies हैं, उनके colors इतने अलग हैं. They look like sages in meditation, जो clouds दिखते हैं. And it's not there for just the electromagnetic Ranveer, वो हो सकता है. But one thing I remember, मैं जब भी गुरुओं के साथ कैलाश की परिक्रमा कर रहा था, तो मैं उनके साथ था. And I had to carry something. एंड इट इज़ नॉट ईजी ट्रेकिंग. वो हाइट पे माई गुरु just used to check once in a while. So I remember one question he asked me, check क्या, what would he check is, मयूर are you doing your japa? जपा चल रहा है आपका, मंत्र जपा. तो हम तो करते थे, लेकिन it used to be very tiring because वो if you take 3 steps you start losing your breath at that because oxygen levels are lesser. तो मैंने कहा यस. मैंने थोड़ा रिलक्टेंटली बोला, तो स्वामी जी दैट टाइम सेड कि आप यहाँ पे जो कर रहे हो ना जपा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यहाँ जब भी आप करते हो, उसका जो इफेक्ट है, जो बीज अक्षर चांटिंग का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, इट इज़ फार मोर इफेक्टिव देन व्हेन यू डू इट एट अ नॉर्मल प्लेस. ना उन्होंने इतना सब डिटेल में मुझे तभी नहीं कहा, बट उसका मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड ही सेड, and these are actual words, don't stop, continue to do your japa. You will see the results of it when you go back to Mumbai. And actually it happened. That's the transformation I was talking about. And yes, I actually say that when I went to Kailash, certain coordinates of my brain got tweaked. Yeah, 100%. My creativity just opened up यार. मैं जोक नहीं कर रहा हूँ. I had this feeling that I should start painting. What? Mountains. Why? Because मैं वहाँ पे था, तो मुझे वो कैप्चर करना था. And I have today been able to paint and actually present my art in exhibitions. अब exhibitions was not कि मुझे पैसा कमाना, because my profession is training and development. But it turned out that some people suggested that why don't you show your work, because it opened up that creative aspect of which painting was one part. So ये transformations happen, and it is said that when you go closer to Kailash, there are certain waves that are very strong. Now, I have not seen this aging and happening too, because when an enlightened soul goes there, maybe at that, because they're not as human as us, they're higher beings, including my guru. तो मे बी फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होता रहेगा जो नेल्स बढ़ते हैं ज़्यादा. आई हैव नो क्लू, बिकॉज मेरे नेल्स तो बराबर थे व्हेन आई डिड द परिक्रमा, एंड आई एंटी एज्ड. सो एज आई एम टॉकिंग टू यू विद द ब्लेसिंग्स, आई एम 48. बट इट्स इंटरेस्टिंग व्हेन पीपल गेस माई एज इफ इट हैज़ टू कम टू दैट, और वो काफ़ी कम बोलते हैं, जैसे सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हियर ऑल्सो गेस्ट. द पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे डेफिनेटली शिव का अस्तित्व है. वहाँ पे ऐसे भी माना जाता है कि मानसरोवर के नीचे, beneath the lake, there are yogis who meditate. In the night, if not every night, there are certain nights जहाँ पे it has been seen stars, twinkling stars जैसे वो पानी में गिरते हैं. It is assumed that they are aliens who take a dip in the Manasarovar. The only पॉइंट यहाँ पे है रणवीर कि हमें इन चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, बिकॉज जैसे हमने एक पॉडकास्ट में पहले बताया था कि आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस और फंडिंग टू दैट इफेक्ट होना चाहिए ज़्यादा टू फाइंड आउट. इंडिया में अब तक हुआ नहीं है वो, और ये भी अभी चाइनीज़ टेरिटरी है, तो शायद एग्जैक्टली चाइना के गवर्नेंस के अंडर. एग्जैक्टली. बट that is a क्षेत्र, that is that region which is very vibrant. मतलब मैं ऑलवेज कहता हूँ मेरे मित्रों को, ओके आप जाओ, वैली ऑफ फ्लावर्स है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट लेक्स, रिवर्स, ट्रेकिंग पाथवेज है हिमालयस में, केदारनाथ है, द प्लेस दैट आई विश टू गो सून. बट कैलाश इज डिफरेंट, मानसरोवर इज डिफरेंट, एटलीस्ट फॉर मी. इट चेंज माई लाइफ. बहुत बदलाव आया.
सर पिछले पॉडकास्ट में पिछले इंग्लिश पॉडकास्ट में एलियंस की बहुत बात हुई थी कि वो इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि कहा जाता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है। हाँ अगर आप एक्चुअली एवोल्यूशन को पढ़ोगे, एवोल्यूशन के बारे में चीज़ों, अगर आप एक्चुअली एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ोगे, आपको फिर ये जानकारी होगी, आपको फिर ये पता चलेगा कि अराउंड 50,000 ईयर्स बैक, 60,000 ईयर्स बैक, उस टाइम के आसपास कुछ बहुत चेंजेस हुए हमारे कल्चर में। तो ग्रैहम हैनकॉक एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि शायद साइकेडेलिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि अमेजोन में आयोवास्का, पेयोटे वगैरह। राइट बट किसी को एक्चुअली पता नहीं कि 50,000 60,000 ईयर्स बैक हुआ क्या, जिसकी वजह से कल्चर में इतने डेवलपमेंट्स हो गए, फार्मिंग में इतने डेवलपमेंट्स हो गए, आर्किटेक्चर में इतने डेवलपमेंट्स हो गए, कुछ ना कुछ हुआ रहेगा। और कोई कोई लोग ये भी मानते हैं कि 50,000 to 60,000 ईयर्स बैक शायद ये भी हो सकता है कि एलियंस आ गए यहाँ, हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का ज्ञान दिया, हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ सिखाया। तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग आप कुछ जानते हो एलियंस के बारे में कि क्या ऐसे हिमालय, और हमने एक्चुअली इसी पॉडकास्ट पर देवांग थपलियाल को भी लाया है, जो एक हिमालयन एक्सप्लोरर है। हाँ उन्होंने भी बात की थी हिमालयाज में एलियन एलिमेंट्स के बारे में कि यूएफओस दिखाई देते हैं कभी कभी। हाँ आपने ऐसी सब चीज़ों के बारे में सुना? मैंने सुना भी है और मैंने पढ़ा भी है। तो आई विल रिस्पॉन्ड इन द फॉलोइंग, ओके, बिकॉज आपने काफ़ी सारे जी सर। पॉइंट्स आपने बाहर लेके आए हैं। तो आई वुड से दिस दैट in Indian culture, okay, what I have found out and read is that there are alien entities जो Himalayan regions में they have certain spaces where they even land with their spacecrafts. I've seen a video. Now उसका authenticity ये सब is something I can't prove, but I have seen it and I believe it. कि there is a group of trekkers in one of the regions of Himalayas जहाँ पे वो एक flying object को देखते हैं and उन्होंने वो वीडियो में कैप्चर भी किया है। अभी you know how it is, yeah, sometimes it's concocted, sometimes it's not, but personally I find it very authentic. Apart from that, जब भी आपने इंडियन बोला तो आई एम नॉट ओनली लुकिंग एट हिमालयस, राइट? तो आपको ये पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नागाज, और मैं नागा साधु उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। नागा रेस, नागाज मतलब ऐसे कहा जाता है कि दे यू नो इफ़ यू गो टू द साउथ ऑफ इंडिया देयर समथिंग कॉल्ड नागदोष, देयर समथिंग कॉल्ड नाग का कट्टा होता है, ओके, एंड वी हैव टू डू पूजाज। नाउ ये जो नाग, दे लुक लाइक कोबराज बट एक्चुअली दे आर एलियन energies who used to be ruling those regions, especially in the southern part of India. और उनका क्षेत्र में हम लोग आ गए, बस गए, and what they demand is that okay fine but do respect us, and if you don't then उनका दोष भी लगता है। तो ये नागाज आर एलियंस, एलियन एनर्जीज। देखो एलियंस आर नॉट द वे हम जो टीवी पे मूवीज में देखते हैं ओनली, ये तो एक डायरेक्टर का या राइटर का कुछ होगा जो विद दोस ऑब्लॉन्ग फेसेस एंड वो बड़े आईज, ये सब पिक्चर से आता है। शायद वो है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये मुझे पता है कि देर आर दीज नागाज, 5 हुडेड नागाज होते हैं, 4 हुड वाले नाग होते हैं। दे आर नॉट वेरी लॉन्ग, शायद 3 फुट का या 4 फुट का मैक्सिमम उनका लेंथ, या 3 फुट का, बट दे आर वेरी ब्रॉड। एंड यू गो टू द साउथ ऑफ इंडिया, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ विलेजेस में नागा कट्टा होता है, एंड नाग का प्रतिष्ठा किया जाता है, नाग प्रतिष्ठा बोलते हैं। यू रिस्पेक्ट द नागा, दैट नागा इज नॉट द लिटरल कोबरा दैट वी सी, ओके। सम जैसे लोगों में अलग अलग इवॉल्व लोग होते हैं, हायर बींग्स होते हैं, नागाज में भी बींग्स होते हैं, हायर नागाज होते हैं, एंड दे आर नॉट टिपिकली फ्रॉम अर्थ। मतलब एनिमल नहीं है वो, लोअर बीइंग्स नहीं है। नहीं, दे आर नॉट, दे आर एनर्जीज, बट दे कम इन द फॉर्म and they represent in the form of these large-headed या 5-headed serpents. Now it is very predominant in the southern India में ज़्यादा है वो, northern India में उतना नहीं है। I'm not sure about northern India, but southern India में है 101%. तो कभी कभी नागा का हमने अगर पूजा नहीं की, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता, हमको दोष लग सकता है। And if you ask any पुरोहित, any
हम उसको भट्ट कहते हैं ना, पुरोहित जो पूजा करते हैं इन द साउथ, दे टेल यू इन अ डिटेल्ड वे. मैं उसको उस एंगल से देखता हूँ कि, एंड विच इज़ ट्रू फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रिसर्च, इज दे आर एलियन बीइंग्स. नाउ लेट्स गो बियॉन्ड इंडिया एज वेल. हैव यू हर्ड ऑफ द अनुनाकी? हाँ. थोड़ा बहुत सुना होगा. हाँ, क्या है अनुनाकी? So Anunnaki is an alien civilization which they, many of them, of people from that alien civilization, they visited Earth and they merged with the humans, if you know what ये I'm कौन saying. से कल्चर से है सर? So Anunnaki is an alien civilization. मतलब उनका they've come to पर ये India. शब्द कौन से कल्चर से है? शायद सेंट्रल अमेरिकन अनुनाकी. Yes, yes. तो उनको नाम ऐसे दिया अनुनाकी, मेक्सिको, दैट साइड, पेरू, दैट साइड. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट मेक्सिको या पेरू, बट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे एलियंस वी टॉक अबाउट इट, तो ये अनुनाकी सिविलाइजेशन माना जाता है कि दे केम फ्रॉम अनदर प्लैनेट एंड दे केम टू अर्थ. एंड अभी भी यू नो वी, that's why sometimes I joke that I'm not a full human being as well. लेकिन ऐसे सब हैं aspects, रणवीर, which makes me very excited to explore more. तो ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं, नागाज में बिलीव करते हैं, योगीज हैं जो ट्रैवल करते हैं. जैसे आई वॉज टॉकिंग अबाउट शिवा. अभी क्या हुआ है कि शिवा has been made, of course he's a god, but God also is एक इंग्लिश का शब्द है ना, भगवान इज अ हिंदी का शब्द है. वैसे देखा तो दे एनर्जीज, नो, उनको नाम नहीं है ना, वैसे देखा तो दे आर डिफरेंट एनर्जीज. सो शिवा इज दैट बीइंग who radiates tremendous positive energy, positive vibrations. शायद मेरे लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ज़्यादा शिवा वेव्स मुझे ज़्यादा आई थिंक आई फेल्ट, विच इज़ वाई आई डिडंट एज. इन द सेंस वो इफेक्ट्स वो डिफरेंट. ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे में और काफ़ी सारों में हुआ वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था, नॉट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. लाइक व्हेन आई केम बैक फ्रॉम कैलाश, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज वहाँ पे खाना पीना अलग होता है. आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, बट अंदर बहुत जागृति हो गई. सर मतलब क्योंकि आप एक शिव भक्त हो, आई फील कि इस पॉडकास्ट पर बहुत सारे अलग अलग इंडियन कल्चर के गॉड्स के बारे में बातें हो चुकी है. शिव जी पर इतनी बातें नहीं हुई है इस पॉडकास्ट हाँ में. हाँ हाँ. तो आपने क्या सीखा है उस एनर्जी या उस इंसान या उस गॉड के बारे में कि उनकी प्रार्थना कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है और उनका रोल क्या है इस दुनिया में, इस माया में? देखो, मैं तो ये फील करता हूँ कि शिवा, बिकॉज ये प्रश्न मुझे पूछा गया है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ कि इट हैज़ इन्फ्यूज्ड मी. अंदर मुझे बहुत एक करेजियस एटीट्यूड मेरे अंदर डेवलप हुआ है. व्हेन आई से करेजियस, नॉट फूलिशली करेजियस, मतलब कुछ भी करो ऐसा नहीं. एक स्पिरिचुअलिटी तो अवेकन हुई है, बट शिवा उनका रिप्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ इज फियरलेसनेस. जैसे वो फ्रीली तांडव करते हैं. द अदर एस्पेक्ट इज शिवा भी है, पार्वती भी है. सो आई टू लुक एट इट एज कि यू नो, if I'm married, which I am, so there is a communion with the partner, right? So though he's a yogi, he's still playing a role of a husband to Parvati. वैसे the way I look at it, शिवा ऐसे हैं जो वहाँ जाके मेडिटेट करते हैं. तो मैंने ये सीखा है कि शिवा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड जो रोबस्ट है. मेडिटेट भी करते हैं. अगर उनकी तीसरी आँख खुल गई तो ही कैन इवन डिस्ट्रॉय, ही कैन इवन क्रिएट, ही कैन इवन सस्टेन. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट शिवा इज हिज एटीट्यूड टू एन्जॉय द लाइफ एज इट इज. खुश हो गए तो डांस भी करेंगे, राइट? उनको अगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है तो ऐसे मेडिटेट करेंगे कि कोई उनको जगा भी नहीं सकता है. If you see the stories, you read about that as well. Personally, उन्होंने मुझे बहुत energize किया to become spiritually more advanced. I am not yet advanced. मैं process में हूँ. मेरा जो कुछ करता हूँ गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने जो इनिशिएट किया, लेकिन spiritual advancement में शिव जी से मैंने सीखा है. And therefore, he represents to me and hopefully to a lot of people a dynamism.
मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि स्पिरिचुअलिटी अगर डायनामिक न हो तो ड्राई हो जाता है, जी सर। एंड जो ड्राई होगा ना तो वो ज़्यादा चलता नहीं है. यू नीड द जूस, यू नीड टू बी लाइवली, एंड शिवा फॉर मी इज़ अ लाइवली एंटिटी. और एक लेवल पे देखा तो इतने लाइवली है कि वो कैलाश में भी रहते हैं और अलग अलग प्लैनेट्स में भी जाते हैं. तो मेरा कुछ अलग वॉर्प्ड थॉट है, बट आई बिलीव इन दैट ही ट्रैवल्स. जैसे यहाँ के जो योगीज हैं वो ट्रैवल करते हैं ना, इस मठ से जाएंगे, दूसरे मठ में जाएंगे, प्रचार करेंगे. सो एट अ डिफरेंट लेवल दीज हायर बीइंग्स ट्रैवल. दे ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स. एंड दैट इज व्हाट आई सी इन लॉर्ड शिवा. वैसे देखा तो हर जो हम भगवान कहते हैं, दे आर ऑल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी हाई फोर्स, जो शायद हम उनको, हाँ, परब्रह्म, द सुपर कॉन्शियसनेस. शिवा मतलब वो रेडियंट, इवन उनके जो स्तोत्र होते हैं ना उनके बारे में, वो भी रेडियंट होते हैं. जैसे जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ल लाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम. ओम, ऐसे जो एक उसमें जो दम होता है, दैट इज शिवा. इनफैक्ट मैं मेरे दोस्तों को, जो यंगस्टर्स हैं हु आर स्पिरिचुअली, एक डिज़ायर है उनमें, आई ऑलवेज से दैट थोड़ा शिव तत्व को अंदर लेके जाओ, बिकॉज इट विल मेक यू मोर रोबस्ट इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. ऐसे नहीं कि आई एम स्ट्रेस्ड आउट, या महीने का पगार तो है 1-1.5 लाख तो है, लेकिन स्ट्रेस हो गया यार, ए नहीं यार. व्हेन यू से जटा कटा, अभी कोई बोलेगा जटा कटा नहीं, तो व्हेन यू स्टार्ट रिसाइटिंग स्तोत्रास एंड रिमेंबरिंग शिवा, तो एक रोबस्टनेस आता है. व्हाट इज द पॉइंट रणवीर? हम काफ़ी पैसे कमाए लेकिन उसमें कुछ अपने जीवन में दम ही नहीं है यार. कुछ करने का, गया 9 to 5, यू अर्न योर मनी, बट मनी can't give you that joy which I believe the शिव तत्व can give you. Yes, पता है सर, जब मैं पहली बार आपसे मिला आज उस रूम में, तो मेरा ये मानना है कि जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलोगे, जो आपको पहली वो फीलिंग आ जाती है ना उस इंसान को फेस करके, वही फीलिंग आपकी रिलेशनशिप उस इंसान के साथ आपको देती है लॉन्ग टर्म में. एज इन जो आपको पहली इंट्यूशन आ जाती है, वही फीलिंग एक आपकी उस इंसान के साथ रिलेशनशिप की एक रिप्रेजेंटेशन बन के रह जाती है. तो आपसे जब मैं मिला, मुझे बहुत वो शिवा एनर्जी का You felt it, हाँ? Because you said, आपने कहा वो जब भी आप मिले ना, बिकॉज मैं आपके लिए वेट कर रहा था, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द रणवीर. हर हर महादेव. आई वॉज वेटिंग फॉर द रणवीर. तो द रणवीर आया और मैं तो मयूर यार, लेकिन अंदर तो जटा कटा ही संभ्रमन. जब भी मैं वेट कर रहा था तो मैं वो कह रहा था, ऑनेस्टली रणवीर, एंड आई वॉज नॉट चार्जिंग माई सेल्फ एंड ऑल. मैं तो मस्ती में, वो रूम भी इतना मेडिटेटिव है, तो वो मैं कह रहा था जस्ट एन्जॉइंग माई सेल्फ. न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते तदतयो विशन्ति वेदांत विद्या न सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयच्छुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतार्थ परिमुच्छन्ति सर्वे दहरं विपापं परमे एष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सगस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादस्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. ओम शांति 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 ही. ये मैं वहाँ पे मेरे मस्ती में वो चांट कर रहा था, बिकॉज आई एम अ लवर ऑफ स्तोत्रास. जी सर, कहा जाता है सर, स्पिरिचुअली जब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हो, तो मान लो आप किसी भगवान के बारे में सोचो, कोई स्पेसिफिक भगवान के बारे में, हनुमान जी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं. तो जो भी उस भगवान के ट्रेट्स हैं, जो भी वो भगवान जिन चीज़ों की वजह से जाना जाता है या जाने जाते हैं, वो ट्रेट्स आप में भी आ जाते हैं. करेक्ट. जैसे कि शिव जी काम कंपोज्ड होते हैं. जब मैं कहता हूँ कि सर आपसे वो शिव जी वाली एनर्जी फील होती है, आई एम श्योर कि लिसनर्स को भी फील हो रही है आपकी वॉइस के थ्रू, वही कामनेस. सिमिलरली जब गौरंगा दास मंक आए थे यहाँ यहीं बैठे थे, तो उनसे वो इंटेंस कृष्णा एनर्जी फील होती है फॉर द सेम रीजन. आई सॉ दैट शो, इट वाज ब्यूटीफुल.
मैंने देखा वो शो। जी, क्योंकि जब मतलब मैंने उनसे कहा कि सर एक साउंड टेस्ट दे दीजिए, तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा और वही जब हमने आपसे कहा, आपने कहा हर हर महादेव। महादेव। तो देखो भाई क्या है कि अभी शिवा, यू सेड कामनेस, तो मेरे मन में था भाई काम तो है, आई एम काम एंड रिलैक्स्ड, बट आई एम मोर, आई हैव टेकन द रोबस्टनेस ऑफ शिवा। डेफिनेटली सर। एंड यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट, एंड लेट मी से दिस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरु जो हैं स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, वो मेरे लिए शिवा है। जी आई सी माई शिवा इन माई गुरु, and I feel a different connection with my guru. Sometimes I feel it's a past life connection. I love him, I respect him, I revere him. तो वो जब भी when I was 24 में एज का था, तभी I got to see him. वो फोटो देखा उनका, मेरे पिताजी बोले ये हमारे गुरु हैं और वो अभी मठाधिपति होने वाले हैं हमारे कम्युनिटी का, वी आर कोंकणी। मैं फ़ोटो देखा, मैं ऑफिस जाने वाला था, गया मैं ऑफिस, तो मेरे डैडी बोले, मम्मी को बोले थे कि नेक्स्ट वीक कुछ है, वो नेक्स्ट मंथ व्हाटएवर, वो एक देयर इज दिस पट्टाभिषेका, ही विल बी ऑर्डेन्ड एंड मेड द मठाधिपति। दिस इज इन 1996, ओके, एंड डिस्कशन था, आई थिंक 1997, आई एम सॉरी, अराउंड दैट टाइम। आई सॉ द पिक्चर एंड मैं 24 years, राइट, मैं देख रहा हूँ and I just felt this connection with that photo, with Swamiji in that small passport size photo that my dad showed. He's going to be our guru. I went for the ordination. मेरे बॉस को बोला, who's my mentor now? His name is Vineet Bhatnagar. He's a beautiful soul. And I said, I'm going. And sir said, he was like surprised. I said, I'm going. Whatever you want to cut my day, whatever, I have to go. That was a calling. नाउ कमिंग टू दिस, आपने जो कहा ना इम्बाइब होता है ये ट्रेड्स, तो गुरुओं के साथ जितना मैंने टाइम मैं बीतता था, मतलब आई यूज्ड टू स्पेंड दैट टाइम unknowingly, it would happen that even the way I would chant stotrams would be similar. And अभी भी ऐसे लोग कहते हैं कि hey, you sound like Swamiji, who has heard him also. मैं कभी attempt तो obviously I can't ape him, but कभी कभी वो आ जाता है, you know. And I have had some people who said you speak like Swamiji, and तो मुझे कभी कभी ये होता था कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, like I used to feel like ये बराबर नहीं यार, I don't ever do that, but unknowingly it happens, and my guru only told me that. Similarly, हम जब भी भगवान के बारे में भी we get very close ना, you're absolutely right, कि वो traits हम unknowingly, subconsciously भी हम imbibe करते हैं, and these may not be वो traits की सिर्फ दिखता है, वो internal भी traits होते हैं, जैसे आपने कहा calmness होता है, या creativity होती है, या poeticness होता है, you know, we start becoming poetic. Things change in our behavior and communication also because of our closeness to a particular deity. 100% sir. And I hope कि ऐसे ही पॉडकास्ट यूथ को थोड़ी इंस्पिरेशन दे स्पिरिचुअलिटी को चेज करने सर। मैं तो कहता हूँ start your day with हर हर महादेव and say that like not हर हर, फिर तो हार हार हो जाएगा यार, हार मतलब defeat हो जाएगा, हर हर महादेव. You know, I remember I was chanting this विश्वेश्वराय विशखंठ, this is a nice स्तोत्र. तो मैं वहाँ पे, दिस वॉज मार्च बिफोर नो व्हेन माय गुरु केम इनटू माय लाइफ, एक बुक लेके ऐसे पढ़ के मैं पढ़ता था कि विश्वेश्वराय विशकंठ विभूषणाय, ऐसे दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. तो वो पूरा एक, इट्स अ सेट ऑफ वर्सेस, ओके, एंड इट्स इंटरेस्टिंग. आई एम शेयरिंग दिस विथ यू बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग हाउ माई लाइफ चेंज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो मैं वो चांट किया, एंड वहाँ पे ऐसा था कि इफ़ यू चांट नो लाइक देन आफ्टर द तीर्थ देने के बाद वो किटकैट देते थे एज अ वे कि अच्छा. तो व्हेन आई वेंट फॉर तीर्थ, माय गुरु ही हैड द थिंग टू गिव द तीर्थ, नो द स्पून. ही केम फॉरवर्ड एंड टुक इट बैक फॉर सम, यू नो, विद अ mischievous smile, and he looks at me and says दारिद्र दुख दहनाय दहनाय. Then he went back, dahanaya. Say it with that. He said that, and he gave me teeth. Now go and say it again. तो मुझे वापस में गया वहाँ पे. That was important for me to understand the role of verbal intonations and saying it with emotions. विश्वेश्वराय विशकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय
दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय. I said it that way. And my life changed in the sense I realized the true essence of communication is when words are backed up by emotions. तो ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ, because our viewers are watching, is when we get closer to any positive entity, okay, and we start imbibing and we try and put that into practice, that's when a real transformation की शुरुआत वहाँ पे होती है. Yes. Well, आपने मुझे बहुत you got me carried away into No, sir. chantings, but मुझे बहुत मजा आया. और हर हर महादेव, हर हर महादेव. जागृत, वो तो जागृत है लेकिन और उत्स्फूर्त हुआ है. मेरे में भी सर. आई फील कि इससे पहले हम एक्चुअली कैफ़े मद्रास गए थे, जहाँ मैं आपको मेरी ऑफलाइन लाइफ के बारे में बता रहा था, और मैंने आपसे ये भी कहा कि जितने भी पॉडकास्ट होते हैं उनका एक ऑफलाइन इम्पैक्ट हो जाता है मेरे लाइफ पर. और आई फील कि इन पॉडकास्ट की वजह से आज हमने 3 एपिसोड शूट I किए know. एक साथ, तो इन पॉडकास्ट की वजह से मेरे में वो शिव जी वाली एनर्जी थोड़ी जग गई है कि स्पिरिचुअलिटी को फिर से चेज करो, लाइफ को पावर के साथ जियो, एट द सेम टाइम स्टे काम, एकदम काम, शांत दिमाग और मेंटेन करते रहो. कभी और हैप्पीनेस आए तो जैसे मैं करता हूँ थोड़ा तांडव भी करो. वो भी सीख लेंगे सर. हर हर महादेव. हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो. थैंक यू, थैंक यू. तो ये था आज का एपिसोड ऑफ द रणवीर शो हिंदी. मयूर सर के साथ हमने पहले एक आघोरीज पे स्पेशल एपिसोड बनाया है. इस बार हमने शिव जी और कैलाश पर्वत पर ये स्पेशल एपिसोड बनाया. अगर आपको ऐसे ही और एपिसोड्स देखने हैं तो फॉलो करते रहिए द रणवीर शो हिंदी को. इंडियन कल्चर की, इंडियन हिस्ट्री की बातें होती रहेंगी, ऐसे ही रहस्यों की बातें होती रहेंगी. द रणवीर शो हिंदी को फॉलो करते रहिए. इन वीडियोस को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आप और किन किन लोगों को इस शो पर देखना चाहेंगे. थैंक यू. कीप फॉलोइंग.